दोस्तों, थायराइड आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। पूरे भारत में लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए समझते हैं क्या है थायराइड और थायराइड की समस्या आखिर हो कैसे जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों, थायराइड एक ग्रंथि का नाम है जो कि गले में सामने वाले हिस्से में होती है और इसका शेप तितली के आकार का होता है। अब सब अच्छे से जानते हैं कि मानव शरीर में हार्मोन्स का कितना ज़्यादा महत्व होता है। हमारे सारे शरीर में कुछ ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो हार्मोन्स के उत्पादन का काम करती हैं और ये हार्मोन्स संदेशवाहक का काम करते हैं जिससे कोशिकाएं हर समय सुचारू रूप से काम करती हैं। हार्मोन्स की छोटी सी मात्रा भी बहुत बड़ा काम करती है, इसीलिए इसके ज़्यादा मात्रा में निकलने या बहुत कम मात्रा में निकलने से शरीर को बहुत फ़र्क पड़ सकता है। ये हार्मोन शरीर में अधिक समय तक नहीं रहते, कार्य समाप्ति के बाद ये स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और उत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की, जो थायराइड नाम के हार्मोन्स बनाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड हार्मोन्स जब स्रावित होते हैं या निकलते हैं तब क्या क्या कार्य करते हैं। थायराइड हार्मोन्स का जो सबसे बड़ा काम है वो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, यानी आप जो खाना खाते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करना। इसी ऊर्जा से ही हमारा शरीर सारा दिन काम कर पाता है और फिट रहता है। ये हार्मोन्स रक्त में चीनी, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की मात्रा को कम करते हैं और ये हार्मोन्स हड्डियों, मांसपेशियों, मानसिक वृद्धि को भी नियंत्रित करते हैं, हृदय गति और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में रखते हैं और भी बहुत सारे कार्य हैं इन हार्मोन्स के द्वारा किए जाते हैं। अब जानते हैं कि थायराइड हार्मोन्स अनबैलेंस क्यों हो जाते हैं और हमें थायराइड क्यों हो जाता है। इसके 4-5 कारण हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लेना, शरीर में आयोडीन की मात्रा का कम या ज़्यादा होना, हेरिडिटी यानी आपके परिवार में से यदि ये समस्या किसी को है तो आपको भी हो सकती है, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान और भोजन में सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल। और कुछ रोग भी हैं, अगर ये रोग हमें हो जाते हैं तो भी हमें थायराइड की समस्या हो सकती है, जैसे हाशिमोटो रोग यानी थायराइड ग्रंथि के किसी भाग में निष्क्रियता आ जाना। दूसरा, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाना, शरीर में आयोडीन की कमी हो जाना, गेव्स रोग हो जाना। इस रोग में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है जो टीएसएच को बढ़ाती हैं। अब ये टीएसएच क्या है? टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये टीएसएच हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है जो कि दिमाग में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि पर इस पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण होता है, इसी वजह से टीएचएस के अनबैलेंस से थायराइड हो सकता है। अगला है गंडमाला रोग यानी गोइटर। यह बीमारी घेंघा रोग के कारण भी हो सकती है। और अगला है विटामिन बी 12 की कमी के कारण। अगर इनमें से कोई भी रोग या बीमारी हमें है तो हमें थायराइड हो सकती है। अब जानते हैं कि थायराइड कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः थायराइड 2 प्रकार की होती है। थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम आने से 2 ही स्थितियां पैदा होंगी, या तो वो ग्रंथि ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स पैदा करेगी या कम मात्रा में। तो जब ये ग्रंथि ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स पैदा करती है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और जब कम मात्रा में पैदा करेगी तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म यानी अति सक्रियता। यानी अगर इस ग्रंथि से ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स निकलेंगे तो क्या होगा? इस ग्रंथि के ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से T3 और T4 नाम के हार्मोन्स का ज़्यादा उत्पादन होने लगता है। हार्मोन्स की पहचान के लिए ये हार्मोन्स को दिए गए नाम हैं। T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनाइन, T4 यानी थायरोक्सिन। जब इन हार्मोन्स का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है तो शरीर ऊर्जा का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करने लगता है, यानी इससे मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ जाता है और हर काम तेज़ी से होने लगता है, जिससे घबराहट, चिड़चिड़ापन, पसीना आना, हाथ कांपना, बालों का झड़ना, धड़कन बढ़ना, नींद ना आना, भूख लगने के बाद भी वजन घटना, मासिक धर्म में अनियमितता, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना और मांसपेशियों में कमज़ोरी और भी काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगती हैं। अब बात करते हैं हाइपोथायरायडिज्म की।
इसे अंडर एक्टिव थायराइड या अल्प सक्रियता भी कहते हैं। ये तब होता है जब थायराइड ग्रंथि कम मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण करती है। इसके लक्षण हैं धड़कन में कमी आना, थकान बने रहना, डिप्रेशन, वजन बढ़ना, नाखूनों का पतला होना और टूटना, पसीने में कमी, सूखापन आना, जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ना, कब्ज, चेहरे और आंखों में सूजन, बार बार भूलना, मासिक धर्म में अनियमितता, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना। अब जानते हैं कि थायराइड के घरेलू तौर पर क्या इलाज है। दोस्तों, सब रोगों का पहला इलाज आपकी डेली एक्सरसाइज है। थायराइड के लिए कौन से आसन आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे, ये आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाएगा। वैसे तो सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, सर्वांग आसन, उत्कृष्ट आसन, हलासन, मत्स्यासन, भुजंग आसन काफ़ी कारागार रहेंगे। तो डेली आधे या 1 घंटे की एक्सरसाइज आपका थायराइड तो क्या हर रोग मिटा देगी। अश्वगंधा का 1 चम्मच चूर्ण रात को गाय के गुनगुने दूध के साथ लें। तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर भी पिया जा सकता है। सुबह खाली पेट हरे धनिया को पीसकर 1 गिलास पानी में घोलकर पीने से थायराइड में काफ़ी आराम मिलता है। प्रतिदिन दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा मुलेठी, अलसी, त्रिफला चूर्ण ये सब भी काफ़ी कारागार साबित होते हैं थायराइड में। तो दोस्तों, उपाय तो बहुत हैं, आराम से आपको हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। बस आपको अगर कुछ करना है तो उपाय को नियमित तौर पर इस्तेमाल करना, क्योंकि हम नियमित तौर पर कुछ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कोई भी रोग जड़ से समाप्त नहीं हो पाता। इसीलिए कोशिश करें नियमित रहने की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।